नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष शुक्ला और इस वीडियो में जानते हैं कि गूगल की विज्ञापन से कैसे कमाने की क्या है प्रोसेस या मार्गदर्शिता उसकी क्या है, क्या उसने मार्गदर्शिता बना के रखी हुई है। तो गूगल की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और अधिकतर गूगल अपनी साइटों पर ऐप्स पर विज्ञापन दिखाकर वह गूगल सेवाओं को सभी के लिए निःशुल्क रख सकते हैं। तो उसने अपनी मार्गदर्शिका इसलिए बनाई है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि गूगल विज्ञापन से पैसे कैसे कमाते हैं। तो गूगल खोज पर विज्ञापनों के काम करने के तरीके के तौर पे बारे में बताते हैं कि शुरुआत करने के बारे में बताते हैं कि गूगल खोज कैसे काम करता है और इस पर विवरण के लिए खोज पर कैसे काम करता है वेबसाइट पर जाएं। तो मान लीजिए कि अगर आप गिटार बजाना सिखाने में रुचि रखते हैं और आप गूगल पर आते हैं तो उसका लक्ष्य आपको वह उपयोगी जानकारी प्रदान करना है, यानी जिससे आपको ठीक वही मिल सके जो आप खोज रहे हैं। तो कभी कभी वह जानकारी एक विज्ञापन का रूप में आती है जिसे हम खोज परिणामों के साथ दिखाएंगे, ये बताता है इसमें। तो अगला जो है पॉइंट उसमें है कि खोज यानी सर्च विज्ञापनों को हमेशा विज्ञापन या प्रायोजित जैसे लेबल से चिन्हित किया जाता है। तो यदि कोई उपयोगी विज्ञापन नहीं है तो वह जो है कोई भी विज्ञापन बिल्कुल नहीं दिखाएगा, जो वास्तव में अधिकांश सर्च मामलों में होता है। तो अब नेक्स्ट है कि यदि आपको कोई विज्ञापन उपयोगी लगता है और अधिक जानने के लिए उस पर क्लिक करें और विज्ञापन दाता गूगल को भुगतान करता है। तो यदि आप विज्ञापन देखते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और क्लिक नहीं करते हैं तो विज्ञापन दाता से कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाता है और गूगल कोई पैसा नहीं कमाता है। इस तरीके से उसकी नियम है। अब नेक्स्ट जो नियम उस बारे में पॉइंट्स वो रखता है आपके सामने कि वो बताता है कि सर्च विज्ञापन गूगल के लिए तभी पैसा कमाते हैं जब वे आपके लिए प्रासंगिक और उपयोगी हैं। जैसा कि विज्ञापन पर आपके क्लिक से पता चलता है कि इसलिए हमने यानी गूगल कहता है कि अभी अभी आपको इस पर एक त्वरित नज़र डाली कि सर्च विज्ञापन कैसे कार्य करते हैं। ये इसका पॉइंट। तो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये दिखाता है कि गूगल अन्य साइटों को विज्ञापन देकर पैसे कमाने में मदद करके भी पैसा कमाता है। ये डेटा का उपयोग उन विज्ञापनों को दिखाने के लिए करते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, चाहे गूगल पर हों या वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर हों, जो मतलब गूगल के साथ भागीदारी करते हैं और गूगल आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं बेचता है, ये वो कहता है। नेक्स्ट वाला जो इस ऑप्शन में ये दिखा रहा है, तो आइए अब इस पे नज़र डालते हैं कि अन्य वेबसाइटों पर विज्ञापन कैसे काम करते हैं। तो यानी जैसे गिटार के बारे में इस साइट को पसंद करने वाले पब्लिशर अपनी साइटों पर विज्ञापन दिखाते हैं क्योंकि विज्ञापन बिलों का भुगतान करने में मदद करते हैं और आपकी सामग्री यानी कंटेंट को आपके लिए मुफ्त बनाने में मदद करते हैं। तो पब्लिशर स्वयं विज्ञापन बेचकर और प्रस्तुत करके वे गूगल या अन्य तकनीकी कंपनियों को विज्ञापन प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जब गूगल किसी और की साइट पर विज्ञापन दिखाता है तो गूगल उन विज्ञापनों से के पैसे का एक हिस्सा अपने पास रख लेता है और अधिकांश पैसा पब्लिशर को दे देता है। जैसा कि आप सब पब्लिशर हैं तो जानते ही होंगे। तो आइए अपने मतलब उसका जो एग्जांपल पर वापस आएँ। तो जैसे कई तरीके हैं, जैसे आप गिटार की साइट ढूंढ रहे हैं कि भाई गिटार प्रैक्टिस करना है, सीखना है, हमको कैसे करें। तो जिसमें सीधे आपके ब्राउज़र पर URL में टाइप करना है। गूगल में के सर्च परिणाम पर जब आप जाते हैं तो फिर किसी मित्र या फ्रेंड द्वारा भी भेजे गए उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी मतलब ऐसा बताता है, वो कहता है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है कि किसी भी मामले में उसकी साइट पर जाने के बाद आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपके द्वारा देखी जाने वाली अन्य वेबसाइट पर आपको गिटार पाठों के विज्ञापन कैसे और क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें समझाएं, ये पॉइंट आता है मतलब आपकी जो सर्च है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यवसाय जैसे बिजनेस, जैसे गिटार साइट और उन लोगों को विज्ञापन दिखाना चाहते हैं जो उनके उत्पादों और सेवाओं में रुचि रखते हैं। ऐसा करने के लिए एक तरीका उन लोगों को विज्ञापन दिखाना है जो पहले ही उनकी साइट पर आ चुके हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उदाहरण एग्जांपल के लिए जब आप गिटार साइट पर गए थे तो यह याद रखें कि आप उसके जो लर्निंग पृष्ठ पर गए थे तो आपके ब्राउज़र की कुकी सहेजने के लिए विज्ञापन सेवा का उपयोग किया गया और बाद में वही गिटार साइट आपको अन्य वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाने के लिए अपने विज्ञापन भागीदार का उपयोग करती है, तो जिससे आपको वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा या जा सकता है। तो यह सब काम करता है गूगल, क्योंकि जब आप उसके लर्निंग पृष्ठ पर जाते हैं तो गिटार साइट अपने साथी से इस सिग्नल को सहेजने के लिए कहा था, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो इस तरह के विज्ञापन जो है उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप गिटार लर्निंग में रुचि नहीं रखते हैं और तो हो सकता है कि आप उन्हें आप और नहीं देखना चाहें। तो गिटार साइट इन विज्ञापनों को दिखाने के लिए गूगल सेवा का उपयोग कर सकती है। तो आप अपने विज्ञापन सेटिंग्स में उन्हें जाकर उनको बंद करने के लिए भी चुन सकते हैं। और जब गूगल अपनी साइटों या अन्य वेबसाइटों पर विज्ञापन दिखाता है तो वह आपको अतिरिक्त नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो चलो एक नज़र डालते हैं कि आप अपने गूगल खाते में जाकर इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं और इसके बारे में जानें। ये अगला पॉइंट आता है। अब जानते हैं अगले पॉइंट में कि यह विज्ञापन क्यों एक ऐसी विशेषता है जो आपको यह जानने की अनुमति देती है कि आप किसी दिए गए विज्ञापन को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप जूतों का विज्ञापन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप फैशन वेबसाइटों पर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपकी सर्च को वो देख कर कलेक्ट करता है, सहेजता जाता है अपने उसमें। फिर वो कहता है कि आपको इस विज्ञापन को म्यूट करने की क्षमता को भी वो देता है। विज्ञापन के कोने में आप देखेंगे ना क्रॉस का एक मार्क लगा रहता है, आप उसको क्रॉस पे करेंगे तो विज्ञापन म्यूट हो जाएगा। तो इस तरह चयन करने पर विज्ञापनों को हटा सकते हैं और अब आपको प्रासंगिक नहीं लगेगा, मतलब आप विदाउट विज्ञापन भी आप देख सकते हैं अपना कंटेंट। तो आप अपनी विज्ञापन सेटिंग्स में सब्जेक्ट को अपने अपडेट करके गूगल को बता सकते हैं कि आपकी रुचि किस में है, यानी इंटरेस्ट किस में है। यदि आप चुनते हैं तो आप विज्ञापन व्यक्तिकरण को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और इसका मतलब है कि आप व्यक्तिकृत यानी विज्ञापन नहीं देखेंगे, लेकिन जो विज्ञापन आप देखते हैं वो आपके लिए कम उपयोगी या प्रासंगिक हो सकते हैं। यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो विज्ञापन कैसे काम करते हैं और हम आपके डेटा को कैसे निजी और सुरक्षित रखते हैं, तो आप सेव गूगल पर जाएं और उसमें आप पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर गूगल आपको पूरा जानकारी देगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें और बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं किसी और लर्निंग चैनल सेशन में। धन्यवाद।